हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि ये जो कंटेंट मैं यहाँ पर हिंदी में करवाता हूँ इसको इंग्लिश में भी उसे करवाऊँ, यानी इंग्लिश हिंदी बोथ। तो आज से थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर 8 से। इसको इंग्लिश में भी हम सीखेंगे, मतलब बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हिंदी भी कंटिन्यू करता रहूँगा मैं, और उसके साथ साथ इंग्लिश में, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, इसको भी मैं कंटिन्यू करूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि अब आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है ये, इसको हमको पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में इन विच एंगल सी इज इक्वल्स टू 90, इसका मतलब है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी जिसमें एंगल सी क्या है 90 है, इन विच एंगल सी इज इक्वल्स टू 90, वी नो दैट लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस। आप सबको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ देखिए मैंने बनाया भी है ए बी सी, इन विच सी इज राइट एंगल, इसका मतलब सी जो है वो 90 डिग्री है। ये क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, तो सी जो है वो राइट एंगल है। सो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस, यानी जो सबसे बड़ी साइड है इसमें, जैसे इसमें देखिए 3 साइड्स हैं, एक ए बी है, एक बी सी है और एक क्या है ए सी। तो ए बी बी सी और ए सी में जो सबसे बड़ी साइड यानी लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस बोली जाती है। इट मीन्स लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस। और उसके बाद एक होता है बेस साइड। बेस साइड में दो चीज़ें होती हैं, एक परपेंडिकुलर होता है और दूसरा होता है बेस। ठीक है, एक परपेंडिकुलर होता है और दूसरा क्या होता है? बेस। ठीक, तो इसको बोलते हैं बेस साइड, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस होता है। और ये डिफाइन कैसे होता है? देखिए मैंने एरो से आपको बताया है, इन फ्रंट, और यह स्टार से भी लिखा है, साइड इन फ्रंट टू द गिवन एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी कोई भी साइड इन फ्रंट जो गिवन एंगल के इन फ्रंट हो, यानी जिस पर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने होंगे, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो एंगल वहाँ पे इंडिकेट होगा, उस एंगल के इन फ्रंट जो साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और अगर वो परपेंडिकुलर हो गया तो लॉन्गेस्ट साइड माइनस, तो रिमेनिंग साइड, जो रिमेनिंग साइड है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें ए का फाइंड करना होगा तो ए के इन फ्रंट बी सी परपेंडिकुलर होगा, बचा हुआ साइड ये ए सी बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस ही रहेगा। इसी तरीके से अगर इस रेशियोज फाइंड करने होंगे तो बी पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर जो होगा वो बी के इन फ्रंट यानी ए सी होगा। और अगर ये परपेंडिकुलर हो गया देन रिमेनिंग साइड इज बी सी एंड बी सी इज कॉल्ड बेस साइड। ओके, तो इसको हम बेस बोलेंगे। सो बेस साइड होता है और हाइपोटेनस, यानी लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है और जो बेस साइड होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस, इसमें दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लर्न भी कर लीजिएगा। साइड इन फ्रंट टू द गिवन एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी वो साइड जो गिवन एंगल के इन फ्रंट यानी सामने होगी वो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ओके, फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? तो मैंने यहाँ डिफिनेशन लिखी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट, एक्यूट का मतलब विच एंगल, जो एंगल क्या हो 90 से क्या हो छोटे, यानी विच इज लाई बिटवीन 0 एंड 90। ऐसे एंगल जो 0 और 90 के बीच में हो, एंगल्स लाई बिटवीन 0 डिग्री टू 90। ठीक है, इक्वल भी हो सकते हैं। तो 0 से 90 के बीच में इंक्लूडेड 0 एंड 90 बोथ, तो इस तरीके से जो एंगल्स हो गए, ठीक है, वो सब के सब एक्यूट होते हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक 90 हो गया, एक राइट एंगल हो गया, तो बचे हुए दोनों एंगल जो होंगे वो एक्यूट होंगे, बिकॉज सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180। इट मीन्स किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। आप सबको पहले से ही पता है, फैक्ट है। तो अगर बाकी सब के सब एक अगर उसमें से 90 डिग्री हो जाएगा तो बचे हुए एंगल का सम 90 होना चाहिए, बिकॉज 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। एक 90 हो गया तो बचे हुए दोनों 90 उनका सम होना चाहिए। तो उनका सम अगर 90 है तो इट मीन्स दोनों के दोनों यानी बोथ आर
लेस देन 90 होंगे, यानी 90 से छोटे होंगे, ठीक है। तो अगर ये 90 से छोटे होंगे तो इनको एक्यूट एंगल बोलेंगे। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल, यानी किसी भी एक्यूट एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है इन अ राइट एंगल, और ये हमेशा राइट एंगल में ही होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, एंगल और उसी ट्राइंगल के साइड्स के बीच में रिलेशनशिप को क्या करता है, इंडिकेट करता है या एक्सप्रेस करता है, ये डिफिनीशन है, ठीक है। आई थिंक आपको ये डिफिनीशन समझ में आई होगी। फर्दर वी रीड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल, यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी एक्यूट एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, यहाँ लिखा हुआ है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये कंडीशन है कि ट्राइंगल जो होना चाहिए वो राइट एंगल ही होना चाहिए, कंडीशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, ठीक है। यानी इस ट्राइंगल के एंगल और साइड के बीच का रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब कैसे एक्सप्रेस करता है हम उसको पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो 6 होते हैं,